ऐसा पर्याय का जोर मिट जाना इसका नाम है। हाँ, वस्तु जो है ना वो सत्ता स्वरूप वस्तु है, उसमें वही वही वही। रोटी को खाया तो रोटी जब थाली में आई तो रोटी के टुकड़े 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 करते करते, तो रोटी के जैसे तुम टुकड़े करते हो, तुम मानते हो कि ये रोटी का अंश है, ये टुकड़ा हो गया, तुम मानते हो कि ये रोटी अब नष्ट हो गई। टुकड़ा होने से रोटी नष्ट हुई ऐसा नहीं मानते, और टुकड़ा करते हो, जानबूझ करके टुकड़ा करते हो, उसमें एक भीतर में एक दृष्टि पड़ी है, ये दृष्टि की रोटी खाना है। उस समय वो जो सत्ता है, वो सत्ता, वो टुकड़ा पेट में जाएगा या पूरी रोटी पेट में जाएगी उस पर नहीं, रोटी पेट में गई, गया तो टुकड़ा है। मगर मैंने 2 रोटी खाई, 2 रोटी के टुकड़े खाए ऐसा नहीं कहते, वो टुकड़े में भी वो रोटी की सत्ता को ही देखना। मैं ये कहता हूं कि पर्याय के परिणमन में पर्याय पर जोर नहीं, सत्ता पर जोर, वो सत्ता दृष्टि में रहती है। और ये कला तुम्हें सीखनी नहीं है, कला तो जानते हो, सिर्फ नजरिया बदलना है, पर में से न्यायक में नजरिया है। ऐसा भगवान ये न्यायक। अब मैं तुमसे कहता हूं मंदिरों में से बाहर आने के लिए, लोग तुम्हें छुड़ाना चाहे, मस्जिद से छूटो, गुरुद्वारा से छूटो, मैं कहता हूं मंदिर से छूटो, देवालय से छूटो। वहां पर भी धर्म थोड़ी ना है, धर्म के नाम पर अंतर में इतना कलह, इतनी अशांति है। सिर्फ सांत्वना देते हैं अपने को कि कुछ तो कर रहे हैं, क्योंकि करने का भाव जो है ना, शांति से चैन से बैठ नहीं सकते, इसलिए कुछ तो कर रहे हैं ना, अंदर में संतोष होता है, इतना तो मैंने कर दिया। ये भ्रम पैदा करता है, इसलिए तो लोग मंदिर बनवाते हैं इतना जान करके भी, ये सब भेद 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 जहां देखो, मगर अंतर में प्रत्येक व्यक्ति को यही तो लगता है मैं सच्चा। कौन ये मानने को तैयार है कि मैं ठीक नहीं? किसी ने श्वेतांबर मंदिर बनाया, किसी ने दिगंबर मंदिर बनाया, किसी ने उपाश्रय बनाया, इस संप्रदाय के उपाश्रय वाले, उस संप्रदाय के उपाश्रय वाले, तरह तरह के अलग अलग संप्रदाय, उसमें भी अलग अलग भेद। नीचे 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 जाओ, श्वेतांबर में डेरावासी या स्थानकवासी, दिगंबर में 20पंथी या 13पंथी, 13पंथी में तुम कहां के और तुम कहां के, मगर प्रत्येक व्यक्ति जहां भेद में अटका है, वहां इतना मस्त हो गया है और बातें करता है परमात्मा की। मैं इन सभी दीवारों को मिटा करके तुमसे यह कहता हूं, बस चैतन्य के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं कहना, सिर्फ चैतन्य। इसलिए मैं दिगंबर की घोषणा नहीं करता, मैं जैन की घोषणा नहीं करता, मैं चैतन्य का उद्घोष करता हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि ज्ञान की सत्ता के बाहर कहीं मेरा स्वरूप नहीं, यह जागृति। इसलिए तो कहीं पर भी फर्क ना पड़ेगा तुम्हें, फिर उपाश्रय में तुम बैठो, या फिर पहाड़ के शिखर पर बैठो, या फिर जंगल में बैठो, गुफा में बैठो, या फिर तुम आलीशान भवन में बैठ करके तत्व चर्चा करो, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं पंथी नहीं, पंथी अक्सर भटक जाते हैं, इसलिए मेरे साथ में भीड़ ना होगी। क्योंकि भीड़ के लिए कोई ना कोई संप्रदाय, भीड़ के लिए दावा करना जरूरी है, तभी तो दुनिया को लगता है ये व्यक्ति इतना सच्चा। हमारी परंपरा
को पुष्ट कर रहा है। हमारे बाप ने हमारे हाथ में जो वसीयत दी, उस वसीयत पर ही तो ये मोहर लगाकर कहता है सच्ची है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं चैतन्य, क्योंकि मैंने मृत्यु को देख करके चैतन्य को सारभूत समझा। हे ज्ञान दीपक, यही कि इन भेदों में तुम कहीं ना कहीं अटकना मत, फंसने की संभावना पूरी है। कहीं ना कहीं हृदय के कोने में वह कीड़ा पड़ा रहता है और फिर इतना फैलता है, इतना बड़ा होता है, मगर तब तलक तो समय बीत चुका होता है। बाहर निकलना, इसलिए कहता हूं मंदिर में से, मूर्ति में से, चित्रपट में से बाहर निकल करके तुम कृपालु देव को देखो। सिर्फ तस्वीर में ही देखना, ये तुम्हारी जो आदत पड़ गई है, ये आदत छोड़ो। कृपालु देव, न्यायक देव, न्यायक देव, न्यायक देव पर ध्यान न देकर विकृति पर ध्यान देना, ये कृपालु पर ध्यान देना, ये न्यायक देव का अनादर है। मैं ये नहीं कहता कि परम कृपालु देव के प्रति ये अहोभाव न होगा, अहो अहो श्री सदगुरु का भाव न होगा। ये भाव तो होगा, ये भाव तो होगा। हे परम कृपालु देव, ये भाव तो होगा, मगर तुम्हारा जोर उस समय भी विरोध न होगा उस भाव के प्रति, मगर प्रधानता वहां न होगी। आज तक तुमने न्यायक देव का अनादर किया। अपने ही घर में बैठे हो, मेहमान को परिचय देते हो, दीवार पर तस्वीर लटक रही है, मां की तस्वीर है। ऐसा ही लगता है जैसे जीवंत मां दीवार पर है, मगर मेहमान से परिचय कराया। देखो तस्वीर को, और कहता क्या है? कहता यह है कि इसकी फ्रेम कैसी है। इस तस्वीर को देखो, कितनी बड़ी फ्रेम, कितनी चमकती फ्रेम। और जितना समय मिला फ्रेम के ही गुणगान गाए। ये मां का अनादर होगा, ये मां का अपमान है। फ्रेम के ही गुणगान गाना, मां को फ्रेम से अलग करो। न्यायक देव को कृपालु की फ्रेम से अलग करो। कृपालु देव के गुणगान तो गाए, ठीक है, तस्वीर है, फ्रेम के साथ होगी। वर्तमान में अधूरी दशा है, तो न्यायक देव पर यह कृपालु ऐसे शुभराग की फ्रेम तो होगी, मगर महिमा फ्रेम की नहीं। न्यायक देव का अनादर न करूंगा। यह न्यायक देव की जागृति। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह चैतन्य की जागृति। और मैं यही चाहता हूं प्रत्येक ज्ञान दीपक भी ऐसा ही दीवाना हो। मैं यही चाहता हूं प्रत्येक ज्ञान दीपक ये सत्संग सुन करके एक समय के लिए याद भी न रखे कि किन से ये वाणी सुनी थी। मैं यही भावना पाता हूं, क्योंकि इस विकल्प में भी तुम जब फंसते हो, तब तुम न्यायक की मुक्ति के अनुभव से वंचित रहते हो। इसलिए मैं ये भी नहीं चाहता। सुना, सुन करके अब तुम अंतर की ओर ढलो। अंतर की ओर, न्यायक देव की ओर।
प्रत्यक्ष न्यायक देव होकर के भी अब कृपालु देव की खोज कहां करूं? कृपालु देव को तो जो देना था वे दे चुके। कोई भी सद्गुरु चलाता थोड़ी ना है, सिर्फ दिखाता है, उंगली से इशारा करता है। अब तुम पुरुषार्थ करो, अब तुम्हारी यात्रा प्रारंभ हो। जैसे जैसे तुम कृपालु देव को याद करो, बस वह याद भी आएगी। न्याय न्याय न्याय, फिर तुम उन विकल्पों की खाई में गिर ही नहीं सकते। ये स्मृति रहेगी, और जैसे जैसे ये स्मृति रहे और ये स्मृति विस्मृत होने लगे कि तुरंत फिर सत्संग का योग पाकर के फिर ये तत्व विचार। यही तो कारण है, हर अंतर्मुहूर्त में शुद्धोपयोग में भावलिंगी मुनि जब आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं और फिर बाहर आते हैं, जब ऐसी स्थिरता भीतर में होती है तो भीतर की स्थिरता से बाहर आने के बाद में ऐसे भाव ही नहीं आते। इसलिए तो शुद्धोपयोग से फिर शुभोपयोग ही होता है, अशुभोपयोग नहीं। अशुभ भाव आते ही नहीं। मैं ये कहता हूं कि न्यायक की लीनता तो आनंदमय है ही, मगर न्यायक की लीनता में से जब बाहर आना होता है तब भी पाप की खाई में तो गिरता ही नहीं है, भले विकल्प आया, क्योंकि वो निर्विकल्प अनुभूति उस समय इतना रंगा था। वो सत्संग के रंग में रंगा था। इसलिए तो ज्ञान दीपक कहते हैं 1 घंटा सुनते हैं मगर फिर रात भर यही 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 विचार चलते रहते हैं। जब तुम्हें 1 घंटे का सत्संग सुनकर के विकल्प रूप, जिसमें बहुत बार अशुभ भाव भी आए, क्योंकि हर अंतर्मुहूर्त में भाव तो बदलते हैं, जिसमें अशुभ भाव भी बीच में आए हैं, ऐसा ये शुभ भाव, उस शुभ भाव से भी तुम्हें न्यायक का विचार रात भर चलता है, तो जिन्हें शुद्धोपयोग के बाद में शुभ भाव आता है और अशुभ तो आता ही नहीं, ऐसे मुनिराज का तत्व चिंतन कैसा होगा? मगर महिमा तत्व चिंतन की नहीं, उसका विषय कौन है? यह न्यायक देव। हे ज्ञान दीपक, करुणा का भाव, कृपा का भाव आएगा, मगर भाव में भी भेद विज्ञान। परम कृपालु देव आत्म सिद्धि शास्त्र की रचना करते, ये करुणा का भाव। न्यायक देव ने ये न्यायक देव ने क्या किया? सिर्फ तुम्हें यही दिखाई देता है, यही तो तुम्हारी दृष्टि है। परम कृपालु देव ने सिर्फ 90 मिनट में आत्म सिद्धि शास्त्र की रचना की। कैसा अहोभाव आता है अगर परम कृपालु देव ने उस रचना के काल में, वो रचना के विकल्प और करुणा के भाव से महिमावान इस न्यायक देव में कितनी बार डुबकी लगाई थी, इसका तुम्हें कभी विचार आया? तुमने कृपालु देव की रचना को ही देखा है,
मगर कृपालु देव की ज्ञान की रचना न्यायक को जानने रूप परिणमित हुई, वह तुमने कभी देखा है? कैसे देख सकते हो? क्योंकि तुमने आत्म सिद्धि को पढ़ा है, आत्मा को नहीं। जिसने आत्मा को पढ़ा है वे ये देखते हैं कि परम कृपालु देव लिखते लिखते भी ये कृपालु के करुणा के भाव के काल में भी न्यायक में डुबकी लगाते हैं। ये भी बोलने की भाषा समझना मजबूरी है मेरी कि कोई दूसरा शब्द मुझे नहीं मिलता कि न्यायक में डुबकी लगाते हैं। वास्तव में तो भीतर में भाव से भीग करके तत्व विचार होता है। ज्ञान ज्ञान और ज्ञान। हे ज्ञान दीपक, न्यायक देव और कृपालु देव, चलो अब चलते हैं। जलते हुए दिए अब चलते हैं सिद्ध सिद्ध से मिलने के लिए। बहुत ज्योत पहले से ही है, चलो चलते हैं। मार्ग प्रकाशित हो, दीपक को यात्रा करने के लिए मार्ग प्रकाशित हो। दीपक ही यदि इतने धुएं से भरा हो तो रास्ता कैसे प्रकाशित हो? दीपक तो है मगर धुआं इतना है कि रास्ता कैसे प्रकाशित हो। इसलिए तो जिस दीपक से ऐसा धुआं हटा कि रास्ता प्रकाशित हुआ, प्रज्वलित ज्ञान दीपक, अर्थात जिस ज्ञान दीपक से मिथ्यात्व का धुआं हट गया, मिथ्यात्व का धुआं हटा, सम्यक तो प्रकट हुआ, बस मोक्ष के मार्ग की शुरुआत हुई। इसलिए तो चौथा गुणस्थान, जहां मिथ्यात्व नहीं वहीं से तो मोक्ष मार्ग कहा, क्योंकि धुएं के साथ मार्ग प्रकाशित हो कैसे? भले ही भीतर में ज्योति जलती हो, मगर दीपक का धुआं ही दीपक की ज्योति को ढकता है, कोई पराया नहीं। और फिर ये दीपक यात्रा करता है, धीरे धीरे धुआं कम होता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि निर्धूम दीपक, एक समय ऐसा आता है कि निर्धूम दीपक, मिट्टी से न्यारा, मिट्टी से रहित ऐसी ज्योति, सिर्फ ज्योति रह जाती है। इसलिए सिद्धालय में प्रज्वलित ज्ञान दीपक नहीं, सिद्धालय में जलती ज्योति है, जहां धुआं भी नहीं, जहां दीपक की मिट्टी भी नहीं, सिर्फ ज्योति। इसलिए जो कहते ज्योत ज्योत में मिल गई, सीधा सा अर्थ है कि एक सिद्ध परमात्मा अनंत सिद्धों के साथ विराजमान हुआ। हे ज्ञान दीपक, आप परमात्माओं के निमित्त से मुझे न्यायक देव में डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं धन्य भागी हूं, आप परमात्माओं का योग मुझे प्राप्त हुआ। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।